नमस्कार, पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कांग्रेस नेताओं का जो दाव था हरियाणा चुनाव हार का ठिकरा निर्वाचन आयोग पर फोड़ने का, ईवीएम पर फोड़ने का, इसको हरियाणा के कांग्रेस प्रत्याशियों ने ही झुठला दिया। याद कीजिए 8 अक्टूबर के दिन जब चुनाव परिणाम सामने आ रहे थे तो कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इस बात को लेकर के सार्वजनिक रूप से आवाज उठाई कि निर्वाचन आयोग के डाटा देर से क्यों आ रहा है, जबकि तमाम चैनलों पर जो डाटा आंकड़ा जो है बहुत जल्दी आ रहा है। और एक तरह से हरियाणा चुनाव का ठिकरा ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर फोड़ने की तैयारी। लेकिन जब फैक्ट फाइटिंग कमेटी जो भूपेश बघेल के नेतृत्व में गठित हुई, इस कमेटी ने हरियाणा के कांग्रेस प्रत्याशियों से, चुनाव हारे हुए कांग्रेस के प्रत्याशियों से जब ये सवाल पूछा, 4 तरह के सवाल पूछे गए, जिसमें एक निर्वाचन आयोग को लेकर के भी। अधिकतर कांग्रेस प्रत्याशियों ने ईवीएम को लेकर कोई शिकायत नहीं की। उनकी शिकायत थी पार्टी के गुटबाजी का, कुमारी शैलजा का प्रभाव का, कुमारी शैलजा का चुनाव उकलाना से चुनाव न लड़ाने को लेकर के। और इन्हीं सब चीज़ों को कांग्रेस के जो आंतरिक गतिविधियां थी, गुटबाजी थी, इसको लेकर के जिम्मेदार माना। कांग्रेस के अधिकतर प्रत्याशियों ने कहा कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अपने समर्थकों की टिकट न मिलने की वजह से नाराज हो गए थे। कुमारी शैलजा को लेकर के हरियाणा का नेतृत्व भी जिस प्रकार से उनको नज़रअंदाज कर रहा था, उससे कुमारी शैलजा की नाराजगी भी चुनावी हार के रूप में सामने आया। कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस, राष्ट्रीय नेताओं का उनके क्षेत्रों तक न पहुंचना, जो स्टार प्रचारक थे, ये भी एक बड़ी कमी रही। हरियाणा में कांग्रेस की हार में रणनीतिक चूक का भी एक हिस्सा प्रमुख रूप से रहा। कांग्रेस हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर डिपेंड हो गई थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण रणदीप सुरजेवाला अपने बेटे के आदित्य सुरजेवाला के चुनाव प्रचार में कैथल में ही लगे रह गए, तो कुमारी शैलजा भी ज़्यादा चुनाव प्रचार के लिए बाहर नहीं निकल पाई। सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री पद के दावेदारी को लेकर के भी कन्फ्यूजन जो स्थिति उत्पन्न हुई हरियाणा हार में, कांग्रेस के हरियाणा के हार में प्रत्याशियों ने इसको जिम्मेवार माना है। और इस तरह से कह सकते हैं कि जो हर हार के बाद कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका रहती थी कि उसका ठिकरा ईवीएम पर और निर्वाचन आयोग पर फोड़ देना था। इस बार कांग्रेस प्रत्याशियों ने ही इसको झुठला दिया है। गौरतलब है कि हरियाणा का रिजल्ट अप्रत्याशित आया था, जहां पर तमाम माहौल जो कांग्रेस के पक्ष में था, और इन सबको तमाम मीडिया चैनलों की सर्वे और रिपोर्ट भी इस बात को कह रही थी कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल रही है और कांग्रेस का राज वहां आ रहा है। लेकिन इन तमाम मीडिया आकलनों को झुठलाते हुए हरियाणा का चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। तो इसका ठिकरा जो यह प्रत्याशित हार थी कांग्रेस का, ये कांग्रेस पचा नहीं पा रही थी। तो ने उस दिन भी, मतगणना के दिन भी, निर्वाचन आयोग पर इसका ठिकरा फोड़ने का प्रयास किया। तो फैक्ट फाइटिंग कमेटी जो भूपेश बघेल के नेतृत्व में गठित हुई है, इस कमेटी ने जब प्रत्याशियों से सवाल पूछा तो वहाँ पर भी एक सवाल ये भी था, लेकिन अधिकतर प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग और निर्वाचन ईवीएम को लेकर के कोई सवाल खड़ा नहीं किया और कोई शिकायत नहीं की। इससे जाहिर हो गया कि कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी हरियाणा में अपने ही नेताओं के जो दावा था उसको झुठलाते हुए दिखाई दे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।